नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 17 से 20 जनवरी तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 14 जिलों में आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7,759 पदों पर आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है। तो वहीं बोर्ड की ओर से परीक्षा गाइडलाइन को लेकर परीक्षार्थियों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से आज प्रवेश पत्र जारी किए गए। लेवल 1 में 5,636 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा, तो वहीं लेवल 2 में 2,123 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षार्थियों को सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश पर रोक रहेगी। तो वहीं सर्दी के मौसम को देखते हुए दिशा निर्देश का पन्ना भी अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की बोर्ड अध्यक्ष ने सलाह दी है, जिससे परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न बने। साथ ही परीक्षार्थियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 15 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्री डीबी परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। पहली भर्ती की बात करें तो 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम 15 जनवरी को जारी किया जाएगा। हालांकि बोर्ड की वेबसाइट पर 16 या 17 जनवरी तक परिणाम अपलोड होगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में करीब 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो वहीं प्री डीवी परिणाम 2 गुना अभ्यर्थियों का जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 15 जनवरी को 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि परिचालक भर्ती का परिणाम भी बोर्ड की वेबसाइट पर 16 जनवरी को अपलोड होगा। हालांकि परिचालक भर्ती के अभ्यर्थी अभी भी भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के बीच एक बार फिर से एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती 2018 व 2021 में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने वाले 38 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एसओजी जांच में आरोपी सिपाहियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इसमें 2018 बैच के 26 और 2021 बैच के 12 कांस्टेबल शामिल हैं। एसओजी ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि कई सिपाहियों के हस्ताक्षर मिलान नहीं हुआ है और कुछ के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इस सभी को जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में एक शिकायत के आधार पर पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने जालोर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पिछले 5 साल में की गई कांस्टेबल भर्तियों की जांच के आदेश दिए थे। ऐसे में अब आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिलने से नाराज बेरोजगार युवाओं ने आरएसएल-डीसी कार्यालय जालाना डूंगरी जयपुर में धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी एकत्रित हुए और सरकार से शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा में आयोजित रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 1544 चयनित उम्मीदवारों को बधाई पत्र प्रदान किए थे, लेकिन इसके बाद भी अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे चयनित युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की विज्ञप्ति मार्च में जारी की गई थी। इसकी परीक्षा नवंबर 2024 में हुई थी, तो वहीं परिणाम मई 2025 को घोषित किया गया था। जून में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई थी और 22 दिसंबर 2025 को काउंसलिंग कराई गई थी। इसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। 7,759 पदों पर 17 से 20 जनवरी तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं 14 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद से ही भर्ती में पदों की संख्या को लेकर युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा था और भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही थी। तो वहीं अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कर दिया है कि इतने पदों पर ही भर्ती क्यों निकाली गई है। शिक्षा मंत्री ने पद वृद्धि के सवाल पर कहा कि बड़ी संख्या में भर्तियां हो रही हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन वित्त विभाग की स्वीकृति पर ही भर्ती होती है। वित्त विभाग सरकार के आर्थिक संसाधन देखकर अनुमति देता है, साथ ही जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही मदन दिलावर ने कहा है कि परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही हैं और युवाओं के पेपर लीक से मुक्ति भी मिली है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।